अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग बहुत दिनों के बाद आ रहा है क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। हुई सर में दर्द थी और उसकी वजह से शोल्डर्स में और आँखों में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। तो फिर मैंने इसलिए ब्रेक ले लिया था ताकि थोड़ा अपने आप को सही करूँ, क्योंकि मुझसे मोबाइल स्क्रीन और टीवी भी जो है ना वो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा था। आँखों में बहुत तकलीफ़ होती थी। तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी जो है ना थोड़ा मसला है, लेकिन पहले से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, अल्लाह का शुक्र है। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी और लंच। यहाँ पे एग सॉसेजेस रैप्स जो आपसे मैंने पहले भी शेयर किए हैं वो बनाए थे, और जो ब्रेकफास्ट में ना बच्चों को ओरियोज़ दिए थे मिल्क के साथ। अच्छा, ये व्लॉग जो है ना मेरा पुराना है, काफ़ी पुराना व्लॉग है। मतलब काफ़ी पुराने से मुराद ये कि मैंने जब मेरी तबीयत ख़राब होने से पहले जो व्लॉग मैंने एडिट किया था ना वो एडिट हुआ था, तो वहीं से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। और तकरीबन 2-2.5 हफ़्ते के बाद मैं अपलोड कर रही हूँ ये व्लॉग। तो इसलिए यहाँ पे जो आपको सूरत हाल नज़र आएगी तो वो 2.5 हफ़्ते पहले की है। तो यहाँ पे जो ट्रीज़ वगैरह सारे ग्रीन नज़र आ रहे हैं ना, तो अब तो इनके ऊपर पत्ते बहुत ही कम शायद होंगे, बचे ही नहीं हैं बिल्कुल। तो ये जो ट्रीज़ आप देख रहे हैं इतने प्यारे लग रहे हैं ना, ये अब बिल्कुल गंजे हो गए हैं, और बारिशों की वजह से जगह जगह इतना कीचड़ है ना पत्तों का। तो मैं आपको वो भी आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि अब क्या सूरत हाल है। तो यहाँ मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने गई थी और स्कूल छोड़ आई थी। पर जैसे घर आई थी ना तो बारिश स्टार्ट हो गई थी, और बीच में तो ऐसे दिन भी आए हैं कि मैं बारिश में बच्चों को स्कूल छोड़ के आती रही हूँ। बिल्कुल भीग जाते थे हम लोग, इतनी तेज़ बारिश होती थी। और इसी दौरान बीच में मेरा भाई भाभी भी मेरे आए थे मिलने हमसे। तो हम लोग IKEA गए थे, कुछ चीज़ें मुझे चाहिए थी ज़रूरी। मेरी जो स्ट्रेनर वगैरह, एक ही स्ट्रेनर था मेरे पास मैश वाला, तो वो टूटना स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए फिर 2 मैं लेकर आई हूँ। काफ़ी अच्छे, एक प्लास्टिक में और एक स्टील में, दोनों बहुत अच्छी क्वालिटी के थे और प्राइस भी बहुत अच्छी थी इनकी, बिल्कुल भी एक्सपेंसिव नहीं थे। अब तो मुझे प्राइसेस भी इनकी याद नहीं है काफ़ी देर हो गई ना। और ये क्रिसमस डेकोरेशन आजकल आई हुई है, तो वैसे तो ये कैंडल होल्डर्स हैं, लेकिन मैंने इनको एज अ सर्विंग के लिए ना ले आई थी मैं, कि कुछ भी इसमें चीज़ें सर्व कर सकते हैं। प्लेटर अच्छा है वैसे जो है ना, और काफ़ी सस्ते थे ये। तो नाजुक हैं, लेकिन इतने भी नाजुक नहीं है कि आप हल्की फुल्की चीज़ें जो है इसमें सर्व ना कर सकें। तो मुझे बड़े प्यारे लगे थे ये। उसके बाद देखिए मैंने लिए थे कुछ क्या कहेंगे, वुडन स्पून्स वगैरह लिए थे कुकिंग के लिए, और साथ में ये स्पून होल्डर भी लिया था। और ये जो 2 चीज़ें हैं ये मैंने भाई से मंगवाई थी, भाई आते हुए लेके आया था। ये जो चाय फेंटने वाला होता है, और एक वो जो चमचा कह रही हूँ, ये जो फ्राई चीज़ें निकालने के लिए होता है ना, ये भी मंगवाया था उससे। और ये IKEA से मैं लेकर आई हूँ वुडन स्पून्स, जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और प्राइस में 19-20 का फ़र्क है। जो कि मैंने ये देखे पतले पतले जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ ना, वो बहुत पतले पतले थे, और IKEA से जो लिए थे वो वुड काफ़ी मतलब मोटे स्पून्स थे, अच्छी क्वालिटी के, और प्राइस भी बहुत अच्छी थी इनकी। और कुछ 1-2 ये मैंने पलटे लिए थे, एग वगैरह पलटने के लिए। और प्लास्टिक की प्लेट्स थी बच्चों के लिए, प्लास्टिक के ग्लास और प्लेट्स ली थी मैंने घर में यूज़ के लिए। 6 प्लेट्स और 6 ग्लास।
और ये टेबल रनर एक मैंने लिया था रेड कलर, मुझे बहुत प्यारा लगा था रेड कलर। रेड कलर में भी काफ़ी ज़्यादा कलर्स होते हैं ना, तो ये कलर बहुत प्यारा था। तो और फिर मैंने ये ले लिया। और भी काफ़ी रेड चीज़ें, बहुत प्यारी प्यारी कुशन्स बहुत प्यारे थे, जो कि मैं देख रही थी, डिसाइड भी कर रही थी वहाँ पे कि मैं थोड़ा सा लिविंग रूम में रेड टच देती हूँ, कुशन्स रेड रख देती हूँ, टेबल रनर रेड रख देती हूँ। लेकिन फिर मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया और मैंने सोचा कि एक दफ़ा यहाँ पे सेट वेट हो जाए, घर भी थोड़ा सा अपना कोई हो तो फिर बंदा सेट करे, तो उसमें फिर अच्छा चीज़ें लेने का फ़ायदा भी होता है। और यहाँ पे 2 ट्रेस मैंने ली थी, बहुत अच्छी थी, मेरा ख्याल है 2.5 या 3 पाउंड की एक थी, और प्रिंटेड प्लेट्स और बिल्कुल बकवास मटेरियल, और इतनी महंगी थी। तो फिर मुझे प्राइस के हिसाब से ये अच्छी लगी, और सॉलिड भी बनी हुई थी, बिल्कुल ऐसे नहीं है कि गिरे और टूट जाए, तो मैंने वो ले ली थी। साथ में एक ग्लास का जग लिया था, पानी वाला बॉटल थी बेसिकली, जो बेड वगैरह में आप सोते हुए भर के पास रख लें। और ये मट्टी कच्ची आंडी, मेरे भाई ने मुझे वहाँ से जब आ रहा था ना मिलने के लिए, तो वहाँ से पिक्चर्स भेज रहा था मुझे, क्योंकि मैंने उससे थोड़ा सा सामान मंगवाया था हलाल शॉप से। उनके वहाँ पे एरिया में काफ़ी हलाल शॉप्स हैं, तो मैंने उससे पूछा कि अगर करीब है तो मेरे लिए जो है ना लेता आए। कुछ सूखा धनिया वगैरह और ज़ीरा वगैरह, मुझे होल बड़े बड़े पैकेट्स चाहिए थे। तो वहाँ से उसने मुझे पिक्चर्स भेजनी शुरू की, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कच्ची हांडी भी मंगवा लेती हूँ। और कच्ची हांडी की स्टोरी बड़ी ही सैड है, वो आने वाले व्लॉग्स में मैं आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पे ये मैंने सूखा धनिया, ज़ीरा, इमली मंगवाई थी, और अनारदाना मंगवाया था, और अचार मंगवाया था। बस कुछ ऐसी ही चीज़ें चाहिए थी ज़रूरी, जो मैंने भाई से कहा था कि लेते आना वहीं से। मिल तो यहाँ से भी जाती हैं, लेकिन अभी एक तो ये कि हमारे पास कन्वेंस नहीं है, गाड़ी वगैरह नहीं है, और दूसरा ये कि हलाल शॉप जो है ना हमारे घर से थोड़ी काफ़ी दूर है, बस पे जाना पड़ता है। तो वो लोग वहाँ से आ रहे थे, तो फिर इसलिए मैंने फिर उनसे मंगवा ली। और 7 अचार के डब्बे मंगवाए थे, 2। और यहाँ पे कच्ची हांडी में मैंने पानी भर के रख दिया था, क्योंकि फिर मैंने अपनी अम्मी से भी पूछा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद था कि ओवरनाइट जो है ना पानी भर के रखते हैं, लेकिन मुझे ज़्यादा वो याद नहीं था। फिर अम्मी से पूछा, तो अम्मी ने बताया कि इसको रात भर के रखते हैं, और फिर अगले दिन उसी तरह उसी पानी के साथ उठा के इसको चूल्हे पे रख देते हैं, और इसको पकाते हैं उसी पानी के साथ। तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि जो है ना हांडी वो ज़्यादा देर तक चलती है। तो पता नहीं चलती है कि नहीं चलती, बट ये हमारे बड़ों की एक वो चलती आ रही है ना, कुछ बातें बड़े कह जाते हैं, तो बस वो कर लेते हैं हम लोग तसल्ली के लिए। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ दाल। मोस्टली मैं तड़का दाल वगैरह बनाती हूँ, तो लेकिन ये मैंने जो दाल है ना डिफरेंट बनाई थी। पहले मसाला सारा भून लिया था, और मसाला भूनने के बाद जो है ना इसमें दाल डाली थी। तो यहाँ पे बस मैंने सारे खड़े मसाले डाल लिए थे, प्याज डाल के हल्के से उनको सॉफ्ट कर लिया था, फिर टमाटर डाल दिया था, और साथ में नमक, हल्दी। दाल में हल्दी जो है ना मैं थोड़ी ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि दाल का कलर जब तक प्यारा सा येलो येलो ना आए तो वो अच्छा नहीं लगता। और कुटी लाल मिर्च और लाल मिर्च पाउडर और हरी मिर्चें। और साथ में 4 चिकन क्यूब्स डाल दिए थे।
और अब जो है ना मैं इसमें दाल शामिल कर दूँगी। दाल जो है मैंने 2 ली थी, मूंग और मसूर की दोनों की, यानी कि जो ऑरेंज दाल होती है और जो येलो दाल होती है ना मूंग दाल, वो ये दोनों मैंने सेम क्वांटिटी में ले ली थी, वो शामिल कर दी थी। उसके बाद बस इसको जैसे ये ऑलमोस्ट पकने वाली हो जाती है ना, तो फिर इसमें जो है ना मैंने क्या शामिल किया था इसमें, बस इसमें धनिया शामिल कर दिया था और गरम मसाला शामिल किया था। मुझे लगता है वो अदरक लहसुन वाला जो है ना वो स्किप हो गया है, वो भी अदरक लहसुन भी डाला था इसमें। और साथ में जो है राइस बॉईल किए थे। दाल चावल जब बनते हैं तो साथ में वाइट राइस ही मोस्टली बनते हैं। कभी कभार दिल चाह रहा हो ना तो फिर तड़के वाले राइस भी बन जाते हैं। बस यहाँ पे सबको मैंने खाना दे दिया था, सबने खाना खा लिया था और मैं थोड़ा बिज़ी थी कामों में, तो फिर अब मैंने अपना खाना लिया। साथ में फ़िश भी हमने फ्राई की थी और साथ में हरी चटनी जो हमारी ने जो बना के रखी होती है दाल चावलों के साथ, उसका बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। बस खाना वगैरह खाने के बाद सोने से पहले बच्चों को क्रेविंग हो रही थी और उन्होंने कहा कि जी न्यूटेला ब्रेड चाहिए, तो यहाँ पे उनको न्यूटेला ब्रेड बना के दी थे सोने से पहले। जो थोड़ा थोड़ा कभी कभार बच्चे खाते हैं, अगर ज़्यादा टाइम आ जाए ना, गैप आ जाए खाने में और सोने के बीच में, तो फिर सोने से पहले कुछ ना कुछ ज़रूर एक शिफ्ट लगानी होती है उन्होंने। बस ये सुबह का वक्त है और मेरी भाभी आते हुए मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, तो वो भी मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और बहुत ही खूबसूरत था, बॉटल कलर इतना प्यारा था ना। सबसे पहले तो खोला और खोलते ही मज़ा आ गया। कलर बहुत खूबसूरत था, आँखों को बहुत अच्छा लगा और जो खुशबू है वो भी बहुत 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 ज़्यादा अच्छी थी। तो बहुत खूबसूरत गिफ्ट था, बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत पसंद आया। उसके बाद यहाँ पे अब खाने की बारी है और मैंने चिकन को ना मैरिनेट कर दिया था। चिकन जिंजर का जो शान का मसाला होता है ना, वो और योगर्ट के साथ उस मसाले को मिक्स करके जो है ना चिकन को मैरिनेट कर दिया था घंटे 1.5-2 घंटे के लिए ना। और बस मैं कच्ची हांडी का इब्तिदा इसी से किया था और इसमें बन रहा है चिकन जिंजर फर्स्ट। उससे पहले मैंने इसमें हलवा भी बनाया था। ये भी एक टिप थी कि पहले ना इसमें मीठा बना लो, मेरी नानी की ये टिप है। तो लेकिन फिर भी हांडी फिर भी नहीं ज़्यादा चली मेरी इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में शेयर करूँगी आपसे। अच्छा, यहाँ पे मैंने प्याज और टमाटरों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, भून लिया था। टमाटर भी सॉफ्ट हो गए थे। तो उसके बाद जो है इसमें चिकन ऐड कर दिया था जो मैरिनेट किया हुआ था। असल में बच्चों को चिकन ही ज़्यादा पसंद है, चिकन 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 चिकन। तो बस फिर चिकन में ही वैरायटियाँ जो है ना बच्चों को डिफरेंट सोचती रहती हूँ कि चिकन में ही कुछ डिफरेंट दे दूँ। तो ये चिकन जिंजर जो है ना बड़ा क्विक बन जाता है, सिर्फ मैरिनेट करके रख दो, ओवरनाइट रख दो तो और भी ज़बरदस्त काम हो जाएगा ना। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था क्योंकि ये हांडी ना नीचे से लग भी रही थी, काफ़ी चिपक रही थी। हल्का करती थी तो बिल्कुल ठंडी पड़ जाती थी और अगर तेज़ करती थी तो नीचे से लगने लग जाती थी। बस यहाँ पे चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो गया था, थोड़ी बहुत कसर रह गई थी। तो इसमें मैंने कटा हुआ जूलियन कट अदरक भी डाल दिया था, जिंजर भी डाल दिया था और साथ में हरी मिर्चियाँ ऐड कर दी थी और साथ में एंड में बटर ऐड किया था। बस ये चिकन जिंजर रेडी है हमारा। इसके साथ मैंने गरम गरम फुलके लगाए थे और आखिर में धनिया भी डाला था इसमें मैंने। तो बस बच्चों को मैंने खाना दे दिया था
और बहुत अच्छा बना था। सिंपल सा, इतना इजी, क्विक और टेस्टी बनता है बहुत। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था और उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अल्लाह हाफ़िज़।